तो यूट्यूब पे सब कुछ गँवाने के बाद मैं जा रहा हूँ इंडिया से बहुत दूर एक ऐसी कंट्री में जो कि बहुत दूर है इंडिया से। साउथ अमेरिका की एक कंट्री है उरुग्वे। और ये कंट्री आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री आती है इन द वर्ल्ड। फिर मैंने अपने आप को करा रेडी क्योंकि बहुत दूर जाना है तो उसके लिए सामान-वामान कर लिया पैक। और आई थिंक ये मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप है तो मैं अपने दोस्त के साथ था, तो दोस्त ने मेरे को कर दिया अलविदा। तो निकल पड़े फिर एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि मेरा जहाँ से फ़्लाइट था वो टर्मिनल 3 पे मुझे पहुँचना था। आई थिंक मेरी डोमेस्टिक मैंने कई फ़्लाइट ली है बट इंटरनेशनल फ़्लाइट मेरी फ़र्स्ट टाइम थी। तो सामान-वामान सारा निकल के पहुँच गए, हम लाइन में लग गए अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए। एक्चुअली मेरी कतर की फ़्लाइट थी बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे इंडिगो मैनेज कर रही थी कतर की सारी फ़्लाइट्स को। मुझे जाना था उस साइड इंटरनेशनल गेट पे। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे भीड़ बहुत थी। मतलब इतना तो डोमेस्टिक में भीड़ नहीं होती जितना तो इंडिया, मतलब जो आउटसाइड जा रहे हैं उनके लिए भीड़ थी। फिर उसके बाद कुछ ये जो ड्यूटी फ्री शॉप्स काफ़ी सारा लिया कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी भी ज़रूरी थोड़ा एक्टिव रहने के लिए, और वैसे भी कॉफ़ी मुझे पसंद है। तो फिर फर्स्ट फ़्लाइट थी मेरी कतर की, इंडिया से थी दोहा के लिए। तो ये मेरी सुबह 4 बजे थी, तो रात का व्यू आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत खाने को आ गया क्योंकि ये छोटी फ़्लाइट थी तो उतना कुछ ख़ास खाने को नहीं था, नॉर्मल सैंडविच था। मॉर्निंग व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था और दोहा पहुँचती बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स दिखने लगी, काफ़ी मतलब बेहतरीन व्यू आने लगे। तो ये मुझे अच्छा लगता है कुछ कंट्रीज़ में जो लाइक ऐसा व्यू जहाँ पे आता है। बट एक चीज़ मैं बताऊँगा, दोहा एयरपोर्ट पहुँच के मैंने एक चीज़ तो मैंने नोटिस की, यहाँ का एयरपोर्ट बहुत ही शानदार है, मतलब लाजवाब एयरपोर्ट है। बहुत सारा, तो इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे हर चेयर पे, जहाँ बैठने की चेयर है वहाँ पे आपको हर चेयर पे चार्जिंग केबल मिल जाएगा, वाईफ़ाई फ्री है। प्लस यहाँ पे फ़्लाइट लगी पड़ी थी, यानी कि प्रिपरेशन चल रहा था। तो थोड़ी देर में, मतलब पहले कि 1-2 घंटे का डिले था, उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी तो फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि ये फ़्लाइट मेरी सबसे लंबी होने वाली थी दोहा से ब्राज़ील के लिए, साओ पोलो। तो ये आई थिंक अराउंड 15 घंटे की फ़्लाइट थी। तो 15 घंटे मतलब समझ लीजिए काफ़ी लंबी फ़्लाइट है। अब इसमें मुझे विंडो सीट नहीं मिली, लेकिन इसमें एक फ़ंडा क्या होता है, आप स्क्रीन पे ना इसका कैमरे के थ्रू देख सकते हो कैसे ये टेक ऑफ कर रहा है, लेकिन हर चीज़ आपको कैमरे पे दिख जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो अगर आप विंडो सीट नहीं भी मिली फिर भी अब मैं आपको ना यहाँ पे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सारा व्यू दिख जाएगा। आपको कैमरे से, कई सारे कैमरे होते हैं, रियर, फ्रंट, साइड, सारे कैमरे जो आपको कैमरा एक्सेस करना हो कर सकते हो। तो ये बेस्ट पार्ट था आई थिंक इस फ़्लाइट का, मैंने भी फर्स्ट टाइम ये चीज़ एक्सपीरियंस करी। तो अगर आप देखोगे, ये यहाँ थी मेरी फ़्लाइट दोहा, यहाँ से जा रहा हूँ साउथ अमेरिका। ये देखिए यहाँ पे ये है साओ पोलो। साओ पोलो के बाद फिर मेरी थर्ड फ़्लाइट है उरुग्वे मोंटेविडियो के लिए। अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे कतर, ये मेरी पहली फ़्लाइट थी कतर की, तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। कुछ काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी थी, आई मास्क वगैरह हो गया, हेडफ़ोन काफ़ी अच्छा था, प्लस कुछ ब्रश की किट थी। तो ये ओवरऑल अच्छा था। बट यहाँ पे जो ब्लैंकेट दिया था, ब्लैंकेट काफ़ी पतला था लेकिन बहुत ही वार्म फिर आ गया खाने को। मैंने थोड़ी ले ली शैम्पेन। लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, मैंने भी थोड़ा बहुत एंजॉय करा। फिर अपना इनका वॉशरूम भी थोड़ा एक्सेस कर लिया। ये इकोनॉमी में कुछ खास वॉशरूम था नहीं, बट ठीक है। सेकंड मील आती है तो उसमें मैंने खाने के साथ ले लिया रेड वाइन, और मूवी देखते देखते चले। तो 15 घंटे मेरे अच्छे कट रहे थे, क्योंकि फ़्लाइट भी अच्छी थी और ऑब्वियसली माहौल भी अच्छा था और बढ़िया फ़्लाइट थी। तो साओ पोलो पहुँचने वाले थे, और जैसे ही मैंने लैंड करा ना, तो वहाँ पे बहुत शांति थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ आ गए, मतलब फिर ठीक है। तो अभी मैं आ चुका हूँ ब्राज़ील में साओ पोलो एयरपोर्ट पे। तो अभी पता नहीं क्या बताऊँ कि इंडिया से फ़्लाइट थी दोहा, दोहा से साओ पोलो, अब साओ पोलो से मेरी फ़्लाइट है मोंटेविडियो की। अब ये देखा जाए, एक मेरी ट्रिप है बेसिकली ऑफ़िस की तरफ से, लेकिन अब कितने साल के लिए तो मुझे भी नहीं पता, 1 साल, 2 साल, 3 साल, बट ठीक है, थोड़ा बहुत ब्रेक मिलेगा लाइफ में। और थोड़ा क्या बोलते हैं, जैसे एक लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, इसमें 3 सिल्वर प्ले बटन मैंने दिखाए थे सभी को। तो उसके बाद हुआ क्या, जैसे जैसे लगता पता नहीं क्या नज़र सी लग गई। 3 चैनल थे, उस पे एक पे स्ट्राइक आ गई, तो उसके चक्कर मेरे तीनों चैनल डिलीट हो गया। चलो बढ़िया है। तो इसीलिए सोचा थोड़ा ब्रेक मिल जाए लाइफ में, थोड़ी नई कंट्री विज़िट करने को मिलेगा, कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा, देखते हैं। इसीलिए थोड़ा सोचा अब यार, ये फालतू के कंटेंट को छोड़ के थोड़ा अच्छा कंटेंट कुछ बनाया जाए, कुछ दिखाया जाए लाइफ में कि बाहर की लाइफ कैसी है। अभी तो लोग ज़्यादा, क्योंकि अभी तक मैं जो भी यूट्यूब चैनल पे काम करता था वो वॉइस ओवर चैनल पे काम करता था, ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा। मौसम म्यूज़िक का, फिल्मी मौसम, ये सारे नाम अगर आपने कहीं ना कहीं सुने देखे होंगे वो मेरे ही थे। बट कोई नहीं, अभी तो फ़िलहाल अब दूसरी कंट्री में है तो थोड़ा नया एक्सपीरियंस लेते हैं, नया कंटेंट बनाते हैं। व्लॉगिंग नहीं, बट हाँ कुछ नया कोशिश करूँ लाइफ में, क्योंकि ऑब्वियसली 3 चैनल डिलीट होते हैं तो वो डिप्रेशन से निकलने में इतना टाइम लग जाता है।
तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, बहुत लंबी फ़्लाइट थी, 15,000 किलोमीटर, लाइक 35 घंटे की फ़्लाइट। तो अभी फ़िलहाल अभी यहाँ पे बैठा हूँ, तो यहाँ का एयरपोर्ट के कुछ थोड़ा बहुत नज़ारे दिखाता हूँ। वैसे मैं सही बताऊँ, इंडिया का एयरपोर्ट मैंने देखा, दोहा का देखा, ब्राज़ील का। तो दोहा का एयरपोर्ट बहुत अच्छा था, वहाँ पे मतलब कोई भी लग्ज़री ब्रांड की कमी नहीं थी। वैसे लेना कुछ होता नहीं है, बट फिर भी देखने में बड़ा अच्छा लगता था और सर्विस भी अच्छी थी। बट यहाँ पे ब्राज़ील के एयरपोर्ट बड़ा ख़राब सा है, साफ बोलूँगा। मतलब उतना मुझे समझ नहीं आया, तो यहाँ पे इंग्लिश किसी को समझ नहीं आती। भाई इंटरनेशनल अगर एयरपोर्ट है तो इंग्लिश तो एटलीस्ट समझ में आनी चाहिए ना, अब लेकिन वो भी इन लोगों को नहीं समझ आ रही। बट फिर भी थोड़ा बहुत दिखाते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। अभी तो मेरा 3-4 घंटे फ़्लाइट में, तब तक दिखाते हैं कुछ। तो फाइनली 4-5 घंटे वेट करने के बाद मेरा फ़्लाइट हो गया ऑलमोस्ट रेडी बोर्ड करने के लिए, क्योंकि ये फ़्लाइट छोटी थी 3 घंटे की। तो जैसे ही मैं उरुग्वे पहुँचा, मोंटेवीडियो, तो मेरी कैब आ चुकी थी मेरे को रिसीव करने के लिए। ये तो मेरे को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, सामान-वामान रखने के बाद मैं निकल पड़ा। अब नाइट व्यू था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं रात को 1-2 बजे पहुंचा था, तो उतना कुछ खास भीड़-भाड़ नहीं था, बट अच्छा लग रहा था देखने में। लाइक फर्स्ट ऐसा होता है ना कि आप इंडिया से ट्रैवल करके इतनी दूर फर्स्ट टाइम किसी और कंट्री में कदम रख रहे हो, तो फ़ील अच्छी आती थोड़ी। साइड व्यू थोड़े देख के लग रहा था कि हाँ, कुछ इंडिया से बाहर आ चुका हूँ, डाइजेस्ट थोड़ा करने लगा। तो होटल मेरा बुक था ऑलरेडी, तो मैंने जैसे ही चेक इन करा, तो एक होटल काफ़ी बढ़िया था, जैसे आप देख सकते हो। प्रॉपर बेहतरीन बेड वेड लगा के दिया, बेहतरीन पूरा, मतलब मेरे को रूम काफ़ी अच्छा लगा होटल का, 4 स्टार प्रॉपर्टी थी, तो बढ़िया था मेरे लिए। तो ये था वीडियो फ़िलहाल। अब मिलते हैं किसी और बढ़िया से वीडियो में। अगर आप भी उरुग्वे की लाइफ मेरे साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, और बताता रहूँगा कि कैसे क्या हुआ, मेरे चैनल क्यों डिलीट हुए, क्या बकवास हुई मेरे साथ जिससे मेरे चैनल डिलीट हो गए। बट हाँ, अभी फ़िलहाल मैं ऑफ़िस की तरफ से एक नई कंट्री में हूँ, कितने साल रहूँगा ये मुझे नहीं पता, एटलीस्ट 2-3 साल तो रहूँगा। तो कोशिश करूँगा कि कुछ यहाँ की कल्चर को, ये कल्चर क्या बोलूँ, कि लाइफ बाहर का लाइफ कैसा है, साउथ अमेरिका का लाइफ कैसा है, लैटिन अमेरिका का लाइफ कैसा है, उरुग्वे कैसा है, क्यों इसको वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री में गिना जाता है। तो सारा कुछ बताऊँगा धीरे-धीरे। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं किसी और बढ़िया से या कोई बेहतरीन वीडियो में।